नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है। और क्या है पूरी अपडेट? अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में यह जानकारी जो शासन के द्वारा 5 बिंदुओं पर मंगाई गई थी, यह जानकारी किस प्रकार से भेजी जा रही है विभागों के द्वारा, आज मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। और यह लेटर है आपका कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़। तो रायगढ़ संभाग से कर्मचारियों की जानकारी 5 बिंदुओं पर जो शासन ने मंगाई थी, इन 5 बिंदुओं को आज पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगा। पहला है आपका पदनाम, इसमें आप देख सकते हैं उच्च कुशल श्रमिक कंप्यूटर ऑपरेटर। दूसरा है कुशल श्रमिक वाहन चालक। अकुशल श्रमिक तीसरा है, इसमें है आपका भृत्य चौकीदार। तो 3 श्रेणियों में कर्मचारियों को इसमें वर्गीकृत किया गया है। पहला कॉलम है आपका अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी की नियुक्ति में खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो तीनों ही कॉलम में आपका नहीं 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 किया गया है। इसमें आपका जब भी इनकी भर्ती हुई होगी तो उस समय ना ही विज्ञापन निकाला गया है और ना ही इनका विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किया गया है। तीनों ही कैटेगरी का, आपका उच्च कुशल का, कुशल का और अकुशल का, आप किस प्रकार से इनका किया गया होगा भर्ती उस समय, यह विभाग ही बता पाएगा। दूसरा कॉलम है आपका अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं। तो इसमें तीनों ही कॉलम में हाँ लिखा है, मतलब तीनों ही कैटेगरी के कर्मचारी निर्धारित पद की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उच्च कुशल वाले भी, कुशल श्रमिक भी और अकुशल श्रमिक भी, तीनों के पास शैक्षणिक योग्यता है। मतलब दूसरा कॉलम इनके लिए उपयुक्त है। तीसरा कॉलम है आपका कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है वह पद विभाग की पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है। इसमें आपको समझना होगा जिस पद पर यह कार्यरत है क्या वह पद विभाग में स्वीकृत है, नियमित पद है उसका उस विभाग में या नहीं है। तो पहला आपका कॉलम में है एक पद स्वीकृत है। अगर उस विभाग में 5 उच्च कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए केवल एक ही पद स्वीकृत है विभाग के पास। दूसरा कैटेगरी में कुशल श्रमिक में नहीं है पद। तीसरा है अकुशल श्रमिक में भृत्य चौकीदार, इसका भी विभाग के पास कोई पद नहीं है। अब अगला कॉलम है क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण नियम का पालन किया गया है। तो तीनों ही कैटेगरी में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है। अब किस प्रकार से यह भर्ती किया गया था, तीनों में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है, ऐसा इसमें दिया गया है। अगला कॉलम है आपका वर्तमान में कार्यरत पद पर क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है। तो इसमें तीनों को ही हाँ किया गया है और लिखा है श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन। मतलब जो विभाग के द्वारा फिक्स किया गया है न्यूनतम वेतन, वही इन तीनों कैटेगरी के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, उच्च कुशल, कुशल और अकुशल तीनों को। अगला कॉलम है आपका कार्यरत पद के नियमित पद का वेतनमान क्या है। सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है साथियों, इसको आप समझने की कोशिश करिए। पहला जो है कुशल, उच्च कुशल श्रमिक कंप्यूटर ऑपरेटर, इनका जो नियमित पद का वेतनमान है जो संविदा में इनको मिल रहा है उसी पद पर नियमित का वेतनमान क्या है। तो यह इनका वेतनमान है 25,300 इनका वेतनमान है और लेवल 6 के अंतर्गत ये कार्यरत हैं। दूसरा जो है आपका कुशल वाले जो कर्मचारी हैं, कुशल श्रमिक हैं, वाहन चालक, इनका वेतनमान है आपका 19,500 और लेवल 4 के अंतर्गत ये कार्यरत हैं। और तीसरा कॉलम है आपका अकुशल जो आपका भृत्य हैं, चौकीदार हैं, इनका नियमित पद का वेतनमान 15,600 है और लेवल 1 के अंतर्गत ये कार्यरत कर रहे हैं कार्य। तो यह तीनों कैटेगरी के कर्मचारियों का नियमित वेतनमान दिया गया है। जो नियमित कर्मचारियों के लिए फिक्स है वेतन और इनको संविदा में जो वेतन न्यूनतम मिल रहा है वो अलग है, पर नियमित पद का वेतनमान इनका ये है तीनों कैटेगरी का। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में टिप दिया गया है और इसमें उच्च कुशल जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका लिखा है इसमें कि विभाग में उच्च कुशल श्रमिकों से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य लिया जाता है। मतलब इनके द्वारा बोला गया कि जो भी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है उनके द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य लिया जा रहा है। दूसरा आपका निरंक है और तीसरा निरंक है।
और नीचे आप देख सकते हैं हस्ताक्षर कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़। ये रायगढ़ संभाग का सूची है जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके कर्मचारियों का और 5 बिंदुओं पर शासन के द्वारा जानकारी जो मांगा गया था यह विभाग के द्वारा भेज दिया गया है। और बहुत सारे विभाग अभी बच गए हैं जिनका जानकारी नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं साथियों कैसे विभाग के कर्मचारियों का जानकारी विभाग भेज रहा है। 5 बिंदुओं पर जो शासन ने जानकारी मांगी थी और 3 कैटेगरी में डिवाइड करके विभाग ने इनकी जानकारी शासन को भेज दी है। उच्च कुशल, कुशल और अकुशल, इनका सभी का इसमें 5 बिंदुओं पर जो भी जानकारी मांगी थी सभी का इन्हें भरा है। क्या भर्ती विज्ञापन का के थ्रू हुआ था वो भी, और क्या वेतनमान मिल रहा है वो भी, और इनका वेतन बैंड क्या है वो भी, सभी जानकारी इसमें भरी है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। और कई विभाग ऐसे हैं जिनकी जानकारी अभी नहीं भेजी गई है, तो जैसे ही जानकारी भेजी जाएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।